को इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स कितने सारे पड़े हुए हैं। आप जॉब के लिए अपना ऐप जो है या वर्क इंडिया वगैरह पे ऐसे बहुत सारे ऐप है, वहाँ पे जाके एक हम लोग इंटरव्यू का पोस्ट डालते नहीं हैं कि 8-8 साल 10-10 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग कॉल करते रहते हैं। लोग बैठे पड़े, जॉब मिलता नहीं जल्दी। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि या तो उसने तो अपने अंदर एबिलिटी नहीं बनाई, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा है, इंटरव्यू से डर लगता है, इंटरव्यू से पहले ही डर जाता है, उधर जाएंगे क्या होगा। बहुत सारे लोग के अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारी एबिलिटी है, लेकिन वो इंटरव्यू से डर जाता है। तो ये गाइड आपको होना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने अपना IBPS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था बैंक का, तो मैंने 2 महीने का इंटरव्यू ट्रेनिंग लिया था। इंटरव्यू जाना कैसा है, बोलना कैसा है, बातें कैसे करनी है। आज के सेशन में मैं जस्ट आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कैसे आपको जाना है, कैसा बोलना है, कैसे बातें करना है। नेक्स्ट सेशन जो भी करेंगे तो अपन इंटरव्यू सेशन ही करेंगे। आपको यहाँ पे बुलाएंगे और इंटरव्यू लेंगे आपसे। आप लोग को बताना है, जैसा कि आपने अपने YouTube चैनल पे देखा है, अपना वीडियो देखा ना, किस तरह से लोगों ने एंट्री किया है, किस तरह से लोगों ने बोला है, तो उस तरह से आपका भी हम करेंगे। एज वेल एज मुझे कोई अच्छा बंदा मिलेगा तो हम उसको जॉब पे भी लगा देंगे। ऐसा भी नहीं है कि नहीं, कोई अगर अच्छा इंटरव्यू दिया तो कल के दिन मेरे पास में 1-2 कंपनी वाले आए थे, उन लोगों ने बोला आपके इधर के बच्चे लोग को मेरे को दो। तो अगर मेरे को अच्छा बंदा मिला टैली का या फिर जो है एडवांस एक्सेल वगैरह का, तो मैं उसको डायरेक्टली वो कंपनी में इंटरव्यू के लिए भेज दूंगा उसको सीधा। लेकिन अच्छा रहेगा तो मेरे ही स्टूडेंट है, लेकिन अच्छे रहेंगे तो देखो आपको सिखाने के लिए मैं ईमानदारी से सिखाता हूँ, इंटरव्यू भी मेरा ईमानदारी से लेने का फ़र्ज बनता है। तो इंटरव्यू में सबसे पहला जो चीज़ होता है यहाँ पे, हाउ टू गिव सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंटरव्यू। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अपन इसके अंदर आप लोगों के लिए हमने बहुत सारी मेहनत किया, ठीक है, इसको बनाया इंटरव्यू के लिए, ठीक है। जब भी मैंने बोला कि तो ये कुछ पॉइंट्स है, 11 पॉइंट्स है जो कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो। स्टार्ट विथ अ स्माइल ऑन योर फेस, गिव डिटेल्स अबाउट नेम प्लेस आफ्टर ग्रीटिंग। आया समझ में? जब भी आपको एक स्माइल फेस के साथ जाना, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो सबसे पहले आपको आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। पर्सनालिटी इनका अच्छा होना मतलब क्या है कि आप जैसे कि अगर बॉयज़ है तो मस्त से एक फॉर्मल ड्रेस में जाओ, जीन्स वीन्स अलाउड नहीं होता है इंटरव्यू में। एक फॉर्मल ड्रेस मस्त से, आपका टाई लगाया तो और अच्छा, बेल्ट लगाओ। यहाँ पे जब इंटरव्यू होएगा सबका टाई कंपलसरी होएगा, सबको लगा के आना। बिना टाई का इंटरव्यू में एंट्री नहीं देंगे, उधर ही से निकाल देंगे, नहीं है, सिलेक्शन नहीं है इधर बाहर, ठीक है। मस्त से शर्ट फॉर्मल होना चाहिए, वाइट शर्ट रहेगा तो अच्छा है, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, टाई, ऊपर से जैकेट डाला तो और अच्छा है। सर इंटरव्यू देने जा रहा है तो लगना चाहिए यार इंटरव्यू देने आया है बंदा। ऐसे ही पहन के पहुंच गए, आया इंटरव्यू देने आया है, वो बेचारा वैसे ही लेता है, वो देख पहले ही एंट्री में बोलता है यार इसको तो मेरे को चाहिए नहीं। समझ में आ रहा है? गर्ल्स लोग हैं तो गर्ल्स को भी प्रॉपर ड्रेसिंग होना चाहिए, जो बोलता है इंडियन ड्रेस होता है, फॉरेनर ड्रेस नहीं जाना चाहिए। जैसा क्या बोलते हैं उसको, ये जैसा इसने पहना है, हाँ सूट, हाँ सूट वगैरह प्रॉपर सूट होना चाहिए, क्लियर। टी शर्ट वी शर्ट ऐसा डाल के गए, जैकेट वैकेट डाल के अलाउड नहीं है इंटरव्यू में, अलाउड नहीं है। प्रॉपर एक सूट कैसा पहन के जाते हैं, हाँ। इंटरव्यू में तो ये भी लिखा गया है, ये लिखा गया है कि इंटरव्यू में गर्ल्स लोग को साड़ी पहन के जाना चाहिए। इंटरव्यू में गर्ल्स को एक बड़ा जब IAS वगैरह का इंटरव्यू होता है वहाँ पे साड़ी अलाउड है, बिना साड़ी का इंटर नहीं होता है। सूट साड़ी ये 2 चीज़, इसके अलावा बाकी कौन सा भी ड्रेस अलाउड नहीं होता है। आजकल के मेरा एक खुद का क्लास का स्टूडेंट था, मेरे यहाँ पे उसने जो है ADCA का कोर्स किया था। ADCA का कोर्स किया, 1 ईयर का पूरा कोर्स है वो ADCA का। अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेना रहेगा तो मैडम से जानकारी ले लेना आप लोग। तो उसने जो पूरा कोर्स किया, उसने बोला उसके बाद उसने IT फील्ड में भी आगे कॉलेज की भी पढ़ाई किया, BSc IT वगैरह किया। तो सब कुछ करने के बाद उसको जॉब वगैरह के लिए बहुत प्रॉब्लम हो, तो आया, बोला सर कुछ जॉब वगैरह रहेगा तो बताओ। तो मैं बोला ठीक है, मेरे पास था कंपनी में। तो फिर से हम लोगों ने
मेन हमारा ये इंटरव्यू सेशन हम लोग जो है उल्लासनगर ब्रांच में करते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने इंटरव्यू सेशन रखा, उसको बोला कि भाई आ जाना इंटरव्यू सेशन अटेंड कर लेना, नहीं आया। ये क्या है, ये मतलब स्टूडेंट का क्या बोलते हैं, इसको लापरवाही बोलते हैं। नहीं आया, लेकिन हमने बोला भाई ठीक है, ये एड्रेस है, ये पर्सन है, जाके इंटरव्यू दे देना। बाकी के सब बच्चे लोग गए, इंटरव्यू दिए, सब लोग सिलेक्ट हो गए और वो सेलेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, उसको तो पहले ही से ही निकाल दिया, क्योंकि जब भी उसको मैं भेजा था नेवी में भेजा था। किधर? नेवी में। उधर कंप्यूटर, जो बड़े बड़े जहाज़ों में जो कंप्यूटर होते हैं उसको रिपेयर करने का काम था, क्योंकि यहाँ पे उसमें हार्डवेयर कोर्स भी है, तो उसको रिपेयरिंग का काम हमने दिया था। तो वहाँ पे जब भी गया तो वहाँ पे कैसे गया, इधर से होता है ना बीच बीच में निकला हुआ, हाँ वो अभी कौन सा स्टाइल है मेरे को मालूम नहीं है, आधा इधर रहता है तो, और बाल वगैरह उसका पूरा ऐसा वो कौन सा वाइट वाला स्टाइल में, यानी रेड वाला स्टाइल होता है ना आगे का वैसा, तो ऐसा गया। तो उसको पहले से गेट से निकाल बोला इधर किधर आ रहा है, तो बोला इंटरव्यू देने वाला अलाउड नहीं है ऐसा। फिर बोला कि दूसरे दिन मेरे को बोला कि जो है सर मैं तो गया था, मेरे को लिया ही नहीं। बोला कि बाद में हम लोगों ने उधर फ़ोन किया, भाई ऐसा हमारा बंदा आया था, इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ। तो बोला सर उसका देखने का स्टाइल, उसका तरीका एकदम अलग ही था, फंकी स्टाइल में आया था वो। इधर फिल्म की शूटिंग थोड़ी चालू है, हाँ इधर शूटिंग नहीं, इधर इंटरव्यू देने। तो उसको समझाया भाई मेरा नाम काहे के लिए ख़राब कर रहा है उधर जाके, तो ऐसा। तो इंटरव्यू जब पहले बताया तो पहले आके बैठना चाहिए। तो फिर उस दूसरे दिन मस्त से टाई बेल्ट वेल्ट सब लगा के गया, कोट वीट पहन के गया, और फिर सिलेक्शन हो गया उसका। सब प्रोफेशनल, क्योंकि प्रोफेशनल काम है ना उधर, तो प्रोफेशनल जाना पड़ता है। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो पहला आपको यही है जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि आपका लुकिंग कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। हेयर कैसा, हेयर कट कैसा होना चाहिए, आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। बाल आप कटाते हैं ना, उधर प्रोफेशनल होना चाहिए। वो हनी सिंह वगैरह स्टाइल नहीं चलता है उधर, कुछ प्रोफेशनल। लगने के बाद आप कौन सा भी स्टाइल कटाओ ना, चलता है। जब तक आप नहीं लगे हो तब तक आपको प्रोफेशनल वे में ही आना है, ठीक है। अभी हम लोग भी ऐसा कटा सकते हैं, लेकिन हम लोग एज अ टीचर अपना बाल जब भी जाते हैं ना तो उसको बात बोलते हैं, यार हम लोग टीचर है, ऐसा बाल कटना, ऐसा फंकी नहीं लगे, समझ में, उसको बताते हैं बाल काटने वाले को। और तो अभी तक उसको मालूम ही पड़ गया तो बैठते उसको समझ में आता है कैसा इनका बाल बनाने का। तो एज अ प्रोफेशनल होना चाहिए। गर्ल्स लोग को जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बाल बनाना है, किस स्टाइल में उसको बांधना है, वो प्रोफेशनल स्टाइल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि एकदम अपन शादी में नहीं जा रहे, तो उधर का स्टाइल अलग है और ये इंटरव्यू का स्टाइल अलग है। तो एकदम लुकिंग कैसा होना चाहिए, एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, देख के लगना चाहिए। और जब भी आप इंटरव्यू करो जाओगे, डोर ओपन करोगे और स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग सर, मैं आई कम इन सर बोलोगे, तब भी आपको देख के वो सेलेक्ट कर लेता है कि इसको मुझे इधर रखना है या नहीं रखना है। आपको देखने के बाद वो जज करता है, ये बंदा अगर ये चेयर पे बैठेगा तो दिखेगा कैसा, वो चेयर किस तरह से, ऐसा तो नहीं चेयर बेचारा ऐसा लगेगा यार कौन से भारी चीज़ मेरे ऊपर बिठा दी है, वो ऐसा सोचता है। क्लियर? तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है अपनी ड्रेसिंग, अपना पूरा बॉडी, आपको इंटरव्यू के लिए पहले इसको प्रिपेयर, फिजिकल बॉडी प्रिपेयर करना है, फिजिकल बॉडी को प्रिपेयर करना है। और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, मैं नहीं बोल रहा आप डेली वैसे ही पहनो, डेली वैसे ही रहो, एक ड्रेस आप रखो इंटरव्यू के लिए। हम शूज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ नहीं, प्रोफेशनल। समझ में आ रहा है? मेरे को याद है जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा था, तो इंटरव्यू देने के पहले मैंने सब ड्रेसिंग, कपड़ा गया रेडीमेड परचेज़ किया, उसको सिलवाया, ठीक है, शूज़ वगैरह ख़रीदे और तैयारी कर रहा था इंटरव्यू। अब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, जैसे अपन शादी वगैरह की तैयारी करते हैं वैसे इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। पहले बॉडी, फिर टाई वाई लिया, फिर 2-3 बार पहना, लोगों से पूछा कैसा लग रहा है, फिर जब इंटरव्यू देने गया तब गया इंटरव्यू देने के लिए। इतना तैयारी करने के बाद पहले बॉडी ऐसा मेंटेन करना, जब ये अच्छा दिखेगा ना तब अंदर का भी, अंदर से भी अच्छा निकलेगा। आया समझ में? तो पहला तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाओ, फर्स्ट आज के बाद कभी भी इंटरव्यू देने जाना तो पहला अपना एक रेडी करके रखो, एक अपना बनाओ घर में, एक ड्रेस, एक जो है आपका शूज़, समझ में आ रहा है, वैसा पूरा रेडी करके रखो, जिधर इंटरव्यू जाने का फटाफट पहनने का, निकल जाने का। आया दूसरे दिन साफ़ करके फिर से डाल दिया, फिर अपना नॉर्मल स्टाइल, फिर किधर इंटरव्यू रहेगा पहन के जाने का, बस।
जब तक इंटरव्यू पूरा खत्म कंप्लीट नहीं होता तब तक वही पहन के चलते रहने का, एक ही ड्रेस में काम चलता है। क्लियर? तो वो चीज़ आप ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे मैंने पूरा इंटरव्यू सेशन ही रखा हूँ मैं, स्टार्ट किया। सबसे पहले आपको क्या बोलना है ये ध्यान रखना है। मैं वो सब पॉइंट्स बता रहा हूँ जो उस दिन आपको लर्न करना है, और आपको लर्न करने के बाद उस दिन आपको आप बोलोगे और मैं भी बोलूँगा। समझ में आ रहा है? आपको बोलना है मे आई कम इन सर, गेट की एंट्री करते समय विथ स्माइली फेस। स्माइल फेस कैसा, टेंशन में नहीं, गुस्से में देख के नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्माइली फेस के साथ में देखो, सबसे पहला चीज़ हो गया कि आपका बॉडी, आपका फिजिकल मेंटेन आपने किया। अब इंटरनल चलेंगे कि इंटरनल में सबसे पहला गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो ये अपन ने बताया ना, इसको अपन पर्सनालिटी बोलते हैं, उसी को पर्सनालिटी बोलते हैं। अच्छा लुकिंग वगैरह है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में कुछ और चीज़ें भी आती है, रिस्पेक्ट आता है, ये भी पर्सनालिटी का ही पार्ट्स है, वो अपन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कभी देखेंगे, ठीक है। फिलहाल फिजिकल बॉडी अपन ने देखा। इसके बाद आपको क्या क्या सेशन आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको स्माइली फेस के साथ में जब भी आप एंट्री करोगे, कितने तो रहते हैं पूरा अंदर आने के बाद बोलते हैं मैं आई कम इन सर। अंदर आ ही गया है तो मैं आई कम इन बोलने की ज़रूरत क्या है? तो गेट पे ही रह के आपको बोलना है मैं आई कम इन सर। जैसे आपने डोर ओपन किया तो आपको सर निकाल के ऐसा बाहर से बोलना है मैं आई कम इन सर। समझ में आ रहा है? और बोलने के बाद अगला का रिप्लाई आएगा यस यू मे। फिर आप अंदर आने के बाद थैंक यू सर, उसके बाद जो है गुड मॉर्निंग हाउ आर यू सर, ठीक है। आपको अंदर आए और उसके बाद थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू सर, ठीक बोलेगा आई एम फाइन, टेक अ सीट। उसने अगर उसने आई एम फाइन बोला और उसने बैठने के लिए बोला, ऐसा नहीं गए और सीधा कुर्सी देखा नहीं कि गिर गए उधर। जब तक वो बैठने के लिए बोले नहीं, जाके उधर सामने बस खड़े हो जाने का, बैठना नहीं है आपको। जब वो बोलेगा टेक अ सीट तभी बैठने का। क्लियर? तो ये ध्यान रखिए, गया कुर्सी देखा नहीं किधर कुर्सी है और धूप पसे गया बैठ गया, आया समझे? ऐसा नहीं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अगर वो बोलता है टेक अ सीट तो आपको बोलना है थैंक यू सर। अभी यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो तो जस्ट ये चेयर जो है ना ऐसा टेबल से लगा के रखा जाता है। तो आपको क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, आजू बाजू वाले को मालूम पड़ता है बैठने वाला है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए। चेयर को आपको प्रॉपर वे में ऐसा उठाना है, इसको उठाना है और थोड़ा सा पीछे करना है। ऐसा खींच के नहीं, ऐसा उठा के थोड़ा सा पीछे करना है और प्रोफेशनल वे में बैठना है। बैठने का कैसे, ठीक है, गया प्रोफेशनल, ठीक है। बैठने का, बैठने के बाद आपका जो फाइल है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, वो टेबल पे नहीं रखना, उसके टेबल पे नहीं रखना, आपको अपने पास रखना है। जो मांगेगा उसको निकाल के देना है, बाकी का डॉक्यूमेंट्स उसको देना नहीं है। ये लो, जो देखना है देख लेना, मांगना मत कुछ, सेल्फ सर्विस है। ऐसा नहीं है। क्या करना है, अपने पास रखना है, अपने अंदर टेबल जिधर बैठते हैं ना पैर के ऊपर आप रखो। अपना रिज्यूम पहले से आप रेडी करके रखो कि सबसे पहले अपने को क्या देने का है। आप बैठे, आप अपना रिज्यूम निकालेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपका अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे पहले ही आपके रिज्यूम पहला वहाँ पे पहुँच जाता है। उधर आप बैठोगे, वो आएगा, प्यून वगैरह आते हैं, रिज्यूम लेके जाते हैं, सबमिट करते हैं, तो वहाँ पे रिज्यूम आपका पहले पहुँचा था, आपसे पहले आपका रिज्यूम जाता है। वो पढ़ के उसके बाद ही आपको बोला था, आपको रिज्यूम देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। वो बैठने के बाद बस वो आपको देखेगा पहले, उसके बाद क्वेश्चनिंग चालू हो जाता है, बाकी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन वगैरह होने के बाद डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, पहले तो कुछ भी नहीं है, बस आपने रिज्यूम दिया, बस बात ख़त्म। उसके बाद आपको क्वेश्चनिंग चालू होएगा। पहला आएगा क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये क्वेश्चन को और भी अलग अलग तरीक़ों से वो पूछ सकता है कि आप अपने बारे में बताओ। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, तो आप अपने बारे में कैसे डिस्क्राइब करोगे, आप कौन हो। टेल मी समथिंग अबाउट यू, वो ऐसा भी पूछता है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, ऐसा भी पूछ सकता है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट यू, आप अपने बारे में कुछ बताओ। वांट टू से अबाउट योर सेल्फ,
क्या आप अपने बारे में कुछ बोलना चाहते हो? वो आपसे पूछे क्या आप अपने बारे में कुछ मुझे बताना चाहते हो? तो भाई आपको उन सब क्वेश्चन का एक ही आंसर देना है, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन आपको देना है। इंट्रोडक्शन क्या दोगे आप अपने बारे में? आप लोग तो बहुत कुछ दे सकते हो इंट्रोडक्शन आपके बारे में, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो अपने मन से बोल देता हूँ, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद अपना इंट्रोडक्शन कितने कम समय में कंप्लीट हो जाता है। सर माय नेम इज़, कितने लोग तो नाम भी भूल जाते हैं अपना। सर माय नेम इज़, उसके बाद सोचना पड़ता है मेरा नाम क्या है, ठीक है, और उसके बाद फिर फादर का नाम, मदर का नाम, आप सिस्टर का नाम, ब्रदर का नाम, बोलते सब मेरे परिवार वाले हैं सब। आए समझ में? ऐसे अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, ठीक है। तो ये सब पूरी कहानी नहीं सुनानी, उसका एक फॉर्मेट है कि आपको क्या क्या चीज़ें बोलनी है। जो फॉर्मेट मैंने ये दूसरे स्लाइड में यहाँ पे रखा है कि आपको सबसे पहले आपको फेस, ठीक है, गिव डिटेल्स अबाउट योर नेम, प्लेस एंड आफ्टर ग्रीटिंग। इफ़ नेसेसरी ओनली यू नीड योर फैमिली डिटेल्स, अगर ज़रूरी हो तो आप अपनी फैमिली डिटेल्स ऐड करो, अदरवाइज़ कितने तो होते अपने फैमिली की बुराई बताना चालू करते हैं, मेरी मम्मी है मेरे को बहुत परेशान करती है, मेरे पापा है ऐसे है वैसे है, मेरे अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स जो है उसको सुनाने लगते हैं। और वो बेचारा क्या करे, सुनना पड़ता है ना, कोई प्रॉब्लम सुनाता है तो उसकी प्रॉब्लम्स को, कहावत है, सुनना पड़ता है, सुनता है, बाद में बोलता है थैंक यू। अभी क्या सुने, तुम्हारे इतने प्रॉब्लम्स है, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ऐसा टेल मी अबाउट योर एजुकेशन डिटेल, बहुत ज़रूरी है, आपका एजुकेशन डिटेल्स बताना है आपको। शेयर अबाउट एनी यू ज्वाइंट करियर, अगर आपने करियर होती है एजुकेशन में या कोई भी ट्रेनिंग वगैरह आपने ज्वाइन किया है तो आप उसके बारे में शेयर करो कि भाई हमने ऐसा ट्रेनिंग वगैरह भी किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड ब्रीफ, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह भी पे काम किया है तो प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में आप बताओ कि सर मैं इसके पहले ऐसा ऐसा ये प्रोजेक्ट पे काम किया हूँ मैं, ठीक है। आया समझ में? कोई होता है ना बहुत सारे एरिया वाइज कोई प्रोजेक्ट मिलता है और प्रोजेक्ट पे अपने को एज अ टीम लीडर वगैरह कुछ काम मिल जाता है काम का, या कॉलेज लेवल पे कोई प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है। ऐसा अगर आपने कुछ किया है तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। द पर्सन हु इंस्पायर्ड यू अ लॉट, देन अबाउट योर इंटरेस्ट, हॉबीज़, आपका हॉबीज़ क्या है उसको आपको बताना है, ठीक है। हॉबीज़ मेरा पिज्ज़ा खाना हॉबीज़ है, ये सब मत बताओ, हॉबीज़ भी आपका अच्छा बताना। हाँ? ऐसे बहुत सारे हैं सर, आप हॉबीज़ बताते हैं तो बहुत टेंशन आता है उसकी हॉबीज़ सुन के, ठीक है। तो कभी कभी आपके हॉबीज़ में भी वो लोग आपको क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज करो आप बोलते हो कि सर मेरा हॉबीज़ में क्रिकेट प्ले करना है, ठीक है, तो आपको क्रिकेट से बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर की पूछा तो सचिन तेंदुलकर ने अभी तक कितने शतक बनाए हैं। तो आप जो भी हॉबीज़ बोलो, हॉबीज़ का मतलब क्या होता है कि आपको उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी होगा, आपकी वही हॉबीज़ है ना। वो हमने हॉबीज़ बोल दिया, मूवी देखना हॉबीज़ है तो आपको सब एक्टर एक्ट्रेस के बारे में मालूम होना चाहिए। रिसेंटली अभी किसकी शादी हुई थी? और बस सिर्फ कटरीना कैफ की शादी हुई थी। हाँ, सिर्फ कटरीना कैफ की शादी हुई थी, कौन था उसके साथ में मालूम नहीं, ठीक है। तो जो भी आपकी हॉबीज़ है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। आप रिज्यूम में जो हॉबीज़ डालते हो ना उसके बारे में आप स्टडी करो कि क्या है, और भी उसके बारे में आप डिटेल नॉलेज निकालो कि ऐसे ही हॉबीज़ है मेरा। सर मेरे को तो पढ़ने पसंद है, बाकी सबका मालूम नहीं मुझे कौन है क्या है वो सब नहीं। तो हॉबीज़ का मतलब उसके बारे में आपको पूरा डिटेल। एल्सो यू विल बी स्पेंड योर टाइम व्हेन यू आर फ्री, जब आप अपना टाइम, जब आप फ्री रहते हो तो आप क्या करते हो फ्री टाइम में, ये भी आप डाल सकते हो। फ्री टाइम में मैं बुक्स वगैरह रीडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। टेल अबाउट स्किल्स, आपके अंदर कोई अदर स्किल्स जैसे कंप्यूटर वगैरह के बारे में आप नॉलेज दो कि सर मुझे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली वैली सब जो स्किल्स है वो सब आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो आप अपने, ठीक है। तो ये स्किल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपना कंप्यूटर क्लास आ जाता है। अब जिसने MSc IT किया रहेगा सिर्फ MSc IT बताएगा, जिसने ADCA किया वो बताएगा, ले लंबा स्किल्स बताएगा, सर हमको टैली में ये सब आता है, इसमें ये सब आता है, इसमें ये सब आता है। तब उसके लगे यार बंदे के पास तो भरपूर नॉलेज भरा हुआ है, ठीक है, बस अपने को लेना है इससे। देन कंक्लूड बाय जो है सेइंग थैंक्स टू द पर्सन हु इज़ द, समझ में, जो आपकी ये दुख भरी कहानी जो सुन रहा था या अभी तक आपने जो बताया उसके लिए थैंक्स बोलने का, सर आपने इतनी बारी मेरी सुनी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में, वो भी आपको पूरा देने का है, ठीक है। इसके बाद हमने ये सब का पूरा, अभी आप सोचते रहोगे सर इतना सब कैसे अपन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, तो उसके लिए ये सब पॉइंट्स को मैंने इंग्लिश में पहले से ही रख दिया है। आपको क्या करना है, उसी को
अपना नाम आपको फिल करना है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। इट्स माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, वेल आई एम, ठीक है, जो भी है, रिहाना, एंड आई एम स्टे इन कल्याण। I have done my HSC in Maharashtra board with 97%. Now I am pursuing my final year BCom from Mumbai University. Clear? इस तरह से आपको एक एक टॉपिक बोल के स्टॉप करना है, ऐसा नहीं स्टार्ट किया और सीधा ले इधर से अंबरनाथ से निकला सीधा CST में ही रुका, बीच में कोई स्टॉप ही नहीं आया, तो उसको समझ में आएगा भाई पूरा रट्टा मार के आया एकदम। हाँ, तो मैंने ये यहाँ पे अपने बारे में बताया, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने बता दिया। माई स्ट्रेंथ, हमारी अच्छाई क्या है, माई स्ट्रेंथ आर माई एटीट्यूड दैट आई लाइक टू टेक चैलेंज दैट आई कैन डू इट, मे वे ऑफ थिंकिंग दैट आई टेक बोथ सक्सेस एंड फेलियर इन अ बैलेंस्ड मैनर। उसके बाद आई डोंट लाइक वीकनेस, आई डोंट लाइक टू से वीकनेस, बट आई लाइक टू से स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, दैट इज अ वॉन्ट लिव any ask in the completely, I'll believe in myself and my hard work and I want perfection in everything. Clear? आपने अपना स्ट्रेंथ बताया, अपना वीकनेस दे दिया। उसके बाद my short term goal is I want such a platform where I can grow my career. मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मैं एक अपने आप को एक अच्छा करियर देखना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म में एक अच्छी जगह पे कम समय में एक अच्छी जगह पहुँचना चाहता हूँ, या मेरा ये गोल है। नहीं तो सर मेरा गोल है ना, मेरे को ये बनना है, वो बनना है तो इधर क्यों आ रहा है, वो बनना है तो बोलेगा ना कितने दिन रहेगा इधर। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि आप जाओ इंटरव्यू दो और 4 या 6 महीने के बाद फिर से आप उधर से हट जाओ और वहाँ पे दूसरा, वो चाहती है एक बार रखे तो कुछ दिन तो रहेंगे, फिर से वही इंटरव्यू लो, उतना काम करो तो दुनिया भर का फिर से काम आता है। तो इसके लिए वो शॉर्ट टर्म गोल बताने का कि भाई एक अच्छा पोस्ट में मैं जाना चाहता हूँ एक शॉर्ट टर्म में, यही मेरा गोल अलॉन्ग विद द organization growth like your, and my long term goal is I want to be one of the reason for the success of the organization। मेरा मतलब लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि मैं लॉन्ग टर्म गोल यही है कि मैं कंपनी का ऐसा एक मतलब बोलते हैं बैकबोन बन जाऊं कि मैं नहीं तो कंपनी नहीं, मैं हूं तो कंपनी है, मैं नहीं तो, ये लॉन्ग टर्म गोल है। मैं पूरा होल एंड सोल कंपनी का मैं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। And I want to see our organization as a benchmark to the, वही मतलब जो मैंने बताया। एंड लास्ट में my ethics is I never neglect to opportunity for my improvement। That's you all about me sir, thank you for giving me such a wonderful opportunity। इतना पूरी कहानी आपको इंग्लिश में मस्त से रट्टा करो सुनाओ, ठीक है। इस तरह से ये इंट्रोडक्शन ये हमने आपको पूरा लिख के रखा हुआ है, जो आपको क्या करना है अच्छी तरह से इसको करना है, पूरा लर्न करना है, और मिरर के सामने बैठ के, शीशे के सामने बैठ के आपको बार बार इसका प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इसको लर्न करके सुना रहे हो, ऐसा लगना चाहिए कि आप इंग्लिश में टॉकिंग कर रहे हो, इंग्लिश में आप बता रहे हो। थोड़ा एक पैराग्राफ बताओ, आपने रुके, फिर दूसरा बताओ, फिर तीसरा बताओ, फिर थोड़ा धीरे धीरे अपने पूरा इंट्रोडक्शन आपने अपना पूरा उसको शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वाई शुड वी हायर यू, हम आपको अपनी कंपनी में सेलेक्ट क्यों करें, क्या रीज़न है कि आपको ही सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे आपको हमने उसका आंसर भी दिया है कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें। यहाँ पे बोलते यही बताया कि भाई आप हमारी कंपनी में मतलब अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, सबके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी है, लेकिन जो है हमारे अंदर वो सब सारी क्वालिटी है जो आपने अपने जॉब की प्रोफाइल में मेंशन किया हुआ था। जब भी आप किधर जाते हो जॉब के लिए तो उसका पूरा प्रोफाइल पढ़ने का, उस कंपनी के बारे में गूगल पे सर्च करने का, वो क्या करती है, क्या काम है, क्या नहीं है, उसके बारे में जानकारी लेके इंटरव्यू देने जाने का। समझ में आ रहा है। तो बोलने का सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन भैया सेलेक्ट करने के लिए तो हर कोई होता है, लेकिन मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो आपने अपने प्रोफाइल में मेंशन किया हुआ है। इसके लिए आप मुझे क्या कर सकते हो, हायर कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, माय एक्सपीरियंस। अगर आपके एक्सपीरियंस कुछ है
तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो उनको कि आपके उस जो है आप ऐसा भी बता सकते हो कि इस फील्ड के लिए हमारे पास ऐसे ये एक्सपीरियंस भी है, इसकी वजह से मैं ये काम को और भी अच्छे तरीक़ों से कर सकता हूँ और आपकी कंपनी को अच्छे ग्रोथ दे सकता हूँ। कंपनी को क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। तो आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज आपको एक अच्छी ग्रोथ, कंपनी को ग्रोथ देगी और बंदे को क्या चाहिए? ऐसे ही बंदे चाहिए उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज इंप्रूवमेंट हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क? आप हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस समझते हो? हार्ड वर्क क्या होता है एंड स्मार्ट वर्क क्या होता है? ठीक है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पे रखा हुआ है कि बिना स्मार्ट वर्क का हार्ड वर्क नहीं हो सकता। हार्ड वर्क भी होना चाहिए, सिर्फ स्मार्ट वर्क करेंगे और मेहनत करेंगे नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। हार्ड वर्क करो, लेकिन कौन से वे में होना चाहिए? स्मार्ट वर्क में होना चाहिए। हार्ड वर्क कौन से वे में होना चाहिए? स्मार्ट तरीक़ों से होएगा तो अपना रिजल्ट हमको अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हम आप बोलते हैं दोनों में डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट ये है कि दोनों होना चाहिए। सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे, गधा मजूरी का काम करेंगे तभी भी नहीं चलेगा। और सिर्फ स्मार्ट, सिर्फ दिमाग देंगे, अरे तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, सिर्फ दिमाग देंगे और खुद कभी कुछ किया नहीं, तभी भी नहीं चलेगा। मतलब अपने को क्या करना है? स्मार्ट वे में हार्ड वर्क करना है। ठीक है, इस तरह से आप ये भी कर सकते हो। व्हाट मैक्स यू, आप अपने आप को यूनिक कैसे बता सकते हो? 10 ऐसा, इतने सारे लोग यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, तो अगर मैं इतने लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो इन सब में आपको अपने आप को कुछ डिफरेंट बताना पड़ेगा कि आपके अंदर कुछ डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि इतने सारे कंप्यूटर क्लास है, लेकिन आप लोगों ने करियर ज्योति एजुकेशन ही ज्वाइन किया। करियर ज्योति ही एजुकेशन क्यों ज्वाइन किया? और भी क्लासेस थे, लेकिन कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस है। जैसे अपन यहाँ पे आज इंटरव्यू सेशन करें, बाकी क्लास में नहीं होता इंटरव्यू सेशन, है ना डिफरेंस? तो डिफरेंस क्या, आपके अंदर यूनिक्स क्या है कि मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँ, इसको क्यों करूँ? मैं इसके अंदर कुछ तो डिफरेंस ये मेरे को बताएगी, ये भी अपना डिफरेंस बताएगी, जिसका मुझे अच्छा लगेगा भाई हाँ ये मेरे काम का चीज़ है, तो मैं उसको ले लेगा। तो आप अपना यूनिक जो है आपके अंदर, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको लगता है इसके अलावा आपके अंदर कुछ अच्छा यूनिक्स है तो आप अपना ऐड कर सकते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हियर? आप ये कंपनी के साथ काम क्यों करना चाहते हो? अब यहाँ पे थोड़ी कंपनी की तारीफ करनी पड़ती है। ठीक है, आपके कंपनी के नाम मैंने बहुत सुना है और मैंने बहुत पहले से सोचा था कि भाई ये कंपनी में करते। यहाँ पे हमने दिखा है यू कंप्लीट रैंकिंग इज़ अ वेरी गुड। कंपनी का रैंकिंग क्या है? गुड है। एंड आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, और मैं इंटरेस्टेड हूँ ये कंपनी में काम करने के लिए। ठीक है, दैट इज़ द एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म फॉर मी एंड आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ इन द फ्यूचर। और ये कंपनी में अपना फ्यूचर अच्छा कर सकता हूँ, इसके लिए वो कंपनी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, वाई आर यू लिविंग योर करेंट जॉब? आप अपना अभी करेंट जॉब क्यों छोड़ रहे हो? अब यहाँ पे अपन वो जो कंपनी वाले का ले सुने, सर वो मेरे को सैलरी नहीं देता है बराबर, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उसका 10 बुराई अपन उसके सामने सुना देते हैं। सर आपको मालूम नहीं है वो ऐसा करता है, समझ आ रहा है? तो वो उसको ये समझ में आता है कल ही जब इधर से छोड़ के जाएगा तो उसको भी ऐसे ही बोलेगा, जब ये इधर से जाएगा ना तो उसको भी ऐसे ही बोलेगा। तो एक प्रॉपर ना उसका अपने को बुरा ही नहीं करना है कि जिधर से आप गए ना उसका आपका ये है, वैसा है, वैसा है, नहीं। आप उसको ये बोल सकते हो सर मेरे को ग्रोथ, मैंने वहाँ पे काम किया, मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सारी नॉलेज वहाँ पे इकट्ठा की, अब मुझे लग रहा था कि और आगे मुझे बढ़ना चाहिए, उसके लिए मैं नेक्स्ट कंपनी का ट्राई कर रही हूँ। ऐसा आपको देना नहीं उसकी सर ऐसा है। मैंने तो बहुत क्वेश्चन पूछा है, जितने लोग आते हैं लिस्ट सुनाना चालू करते हैं, सर ऐसा नहीं है, वो सैलरी टाइम पे नहीं देता है, ऐसा नहीं करता है, वैसा नहीं करता है। ठीक है, तो अपने को लगता है कि भाई देखो कल इधर आया तो इधर से भी जाएगा तो वही से सुनाएगा वो, क्योंकि उसकी हैबिट्स वही है, उसको मालूम है वही है, वही बोलेगा वो। तो कैसा बोलना चाहिए वो भी यहाँ पे हमने वही पॉइंट डाला है, बिकॉज आई हैव नो चेंज टू इम्प्रूव माई कैपेबिलिटी, आई वॉन्ट टू वर्क विथ सम हायर लेवल, सो ओनली दैट्स रीज़न। यही एक रीज़न है कि हम ये वो कंपनी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि अपने को और आगे बढ़ना है, बाकी और कुछ रीज़न नहीं है। मैं जहाँ पे हूँ बहुत अच्छा हूँ, ऐसा उसको बोले, वो कंपनी मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव, मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया वहाँ पे, बहुत नॉलेज इकट्ठा किया है, अब मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि एक इंसान हाई लेवल पे जाता है। ठीक है, तो ऐसा उसको आप रीज़न देना है। ठीक है, हाँ फ्रेशर रहेंगे तो पूछेगा ही ना, उसको मालूम लिखा रहेगा ना उसमें फ्रेशर, बायोडाटा रिज्यूम में लिखा रहे ना अपन ने फ्रेशर, तो पूछेगा नहीं कि अपने जॉब की छोड़ा कि उधर ऑप्शन ही नहीं आता है, जॉब करता ही नहीं, तो
उधर बोलने का हम तो घर पे बैठे, टेंशन ही क्या है, आप जब बोलो। इसके आगे आप एक क्वेश्चन और आता है, हमने इतने पॉइंट्स दिए, इसके आगे क्वेश्चन आता है कि अगर आपको आज मैं सेलेक्ट किया तो आप कितने दिनों में हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लोगे। ऐसा नहीं बोलेगा कल से ज्वाइन कर लेंगे सर, क्योंकि उसका रूल्स होता है ना कि सर हमने आज आप मेरे को सेलेक्ट करते हो तो कंपनी को मैं रिज़ाइन डालूंगा, या हमने पहले से रिज़ाइनिंग डाल दिया हुआ है, मेरा इतनी तारीख को कंप्लीट होएगा, उसके बाद से आपकी कंपनी को मैं मतलब आफ्टर 15 डेज़ मैं आपकी कंपनी, आफ्टर 1 मंथ मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ। क्योंकि उसका भी मुझे, अब अगर आप ऐसा बोलोगे सर कल से मैं उसको तो कल से छोड़ दूंगा, मेरा सैलरी तो मिल गया है, कल से नहीं आ जाऊँगा उसके पास, वो बोलेगा कल से। ऐसे अगला बंदा आपका कंपेयर करता है, उसके बारे में पूछ रहा है, मतलब आपको कंपेयर कर रहा है कि आपके थॉट्स क्या है वो कंपनी को लेके, तो वही थॉट्स कल मेरी कंपनी को ले भी आपके अंदर होएगा। तो इसके लिए वो सब पहले ही जज करता है, उसके बारे में, अपने बारे में नहीं पूछता है, उसके बारे में करके, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है आगे, अभी तो इम्पोर्टेंट चीज़ तो आया ही नहीं, ठीक है। 20% वियरिंग सेंस होना चाहिए आपका, 100% कैसे रेडी होना है, 20% आपको वियरिंग सेंस होना चाहिए, ड्रेसिंग 20%, आपको 20 मार्क्स मिलता है इस पर। बॉडी लैंग्वेज, बात करते समय आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज मतलब समझ में आता है, बिना बोले इंसान को समझाना, जैसे मैं बता रहा हूँ तो मेरे हाथ वे घूम रहे, ये बॉडी लैंग्वेज है। थोड़ा आपको इसका भी 20% है, 20% तो आपके सिर्फ स्माइल पे है, क्या बात है। अब स्माइल भी स्माइल की तरह होना चाहिए यार, ऐसा नहीं बस दे ताली हाँ लगा पैक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा स्माइल। सर ने बताया था 20% हंसने का भी है, अभी तो आपने पूछा ही हंसा किधर अभी हम लोगों ने। तो स्माइल मतलब स्माइल की तरह होना चाहिए, हर एक चीज़ जितने भी क्वेश्चन पूछेगा हर का स्माइल के साथ में आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन उसने दिया तो आपको पहले स्माइल देना, उसके बाद ऐसा कि पहले खूब हंसना चालू किया फिर तो आपको स्माइल देना है। 20% आई कांटेक्ट, अभी इंटरव्यू लेने वाला है, 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो किसी एक ही को घूर घूर के बेचारा डर जाएगा वो एक ही को देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जब भी आप कुछ बताते जाओ, थोड़ा इसके पास, थोड़ा इसके पास, थोड़ा इसके पास, ठीक है। ऐसा नहीं कितने सारे लोग होते हैं ऊपर देखने लगते हैं, हाँ ऊपर देखते हैं सर ऐसा लर्न किया है तो वो टेंशन में आ जाता है, समझ में आ रहा है। देखा कभी आप लोग में कभी रहता है, कोई कुछ रहेगा तो ऊपर देखना चालू करेगा, उधर देखेगा, हाँ ऐसा। आई कांटेक्ट जितने लोग हैं, सिंगल लोग हैं तो सिंगल, ठीक है। और कंटिन्यू नहीं देखना है, थोड़ा देखना है, थोड़ा बाजू में, थोड़ा बाजू में, क्योंकि कंटिन्यू देखोगे तो आपके अंदर आपको भी हंसी आएगी, उसको भी हंसी आ जाएगी, समझ में आ रहा है। ये जो है नेचुरली है, कंटिन्यू किसको देखते हैं तो आप देखो, कभी भी आप किसको कंटिन्यू देखोगे तो वो बोलेगा ना भाई क्यों इतना घूर के देख रहा है मेरे को, हाँ ठीक है। तो कंटिन्यू नहीं देखना है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, 3-4 लोग बैठे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके देखो। अगर कोई सिंगल ही पर्सन बैठा है तो थोड़ा उसको देखना है, थोड़ा आपको रिज्यूम पे फेस अपना डालना है, फोकस करना है, थोड़ा उस पर डालना है, ठीक है। थोड़ा आपको करके देखते रहना है, क्लियर। तो आपका आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। 20% वे ऑफ कन्वर्सन एंड कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस 20% आपका देखा जाता है। आपका कॉन्फिडेंस कितनी कॉन्फिडेंस के तरह से आप एंट्री करते हो, कितना कॉन्फिडेंस में आप बैठते हो, ठीक है। और इसके बाद जब ये वो बोलता है थैंक यू जाओ आप, तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ उठते हो और कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप जाते हो, ठीक है। क्योंकि जाते समय तो कितनी सारी गलतियाँ हो जाती है, उधर जो है ग्लास का डोर लगा रहता है, जाके ढापा से लट होता है, ऐसा ग्लास लगा रहेगा और बोलेगा, उसको समझ में नहीं आता अंदर खोलो कि बाहर खोलो, हाँ जल्दी होता है कितना फटाक से निकल जाऊँ मैं इधर से, ठीक है। आराम से जैसा आया ऐसा जाओ, उधर किधर लिखा है पुल करना है, हाँ पॉप करना है, उसके हिसाब से पुश करना है, वो सब देखो और उसके अकॉर्डिंग टू आप जाओ। वो सब सारा चीज़ जो है मेजरमेंट किया जाता है, वो सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। इसके बाद देखो एक प्रोफेशनल मैं इंटरव्यू बता रहा हूँ, एक प्रोफेशनल इंटरव्यू कैसा होता है, जब अपन सिखाएंगे तो प्रोफेशनल ही सिखाएंगे इसका। आप बाकी आप ये अगर आपको आ गया, नेक्स्ट आता है ये सारे पॉइंट्स के बाद और भी सारे पॉइंट्स हैं। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, हाउ कैन यू से दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है। ये सब भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाउ कैन यू से यू आर अ पंक्चुअल,
आप पंक्चुअल हो, आप कैसे बोल सकते हो? आप बहुत ही पंक्चुअल हो, टाइम का पंक्चुअल हो। हाउ कैन यू से यू आर अ लॉयल, ठीक है, टूवर्ड्स योर वर्क? व्हाट इज़ योर वीकनेस एंड एनी अदर वीकनेस? हाउ इज़ बीइंग इमोशनल इन वीकनेस? वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन आवर कंपनी, ये तो हो गया। वाई डू यू हायर यू, ये भी हो गया है। एंड इसके बाद वेयर डू यू सी योर, हाँ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो? तो इस यहाँ पे आप वही आंसर दे सकते हो कि मैं ये कंपनी का बैकबोन बनना चाहता हूँ। 5 साल के बाद एक कंपनी का होल एंड सोल मैं होना चाहिए। कंपनी का ऐसा मत बोलना CEO बन जाऊंगा कंपनी का, ठीक है? वो बोलेगा मेरा ही कुर्सी छीन लेगा, ये तो एक दिन आएगा। तो यहाँ पे हमने दिया है उसको पूरा किस तरह से आपको बोलना है। कैन यू वर्क अंडर द प्रेशर, आप प्रेशर में काम कर सकते हो? अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो प्रेशर में काम कर सकते हो। यस आई कैन समटाइम्स, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं समटाइम प्रेशर में भी काम कर सकता हूँ। वी नीड टू वर्क अंडर द प्रेशर एज वेल एज सो दैट्स, क्योंकि प्रेशर में काम करना ही मेन जो है, अपना मेन टाइम तो प्रेशर में होता है। जो कि आज आपको मालूम है अपना इंडियन क्रिकेट टीम होती है प्रेशर में तो कभी खेलती ही नहीं है अपनी इंडिया। एक प्रेशर आया और एक आउट हुआ तो ले लाइन लगा लेते हैं, 0 पे 1 गया, फिर 2 पे दूसरा गया, तीसरा गया। मतलब इंडियन टीम देखा है ना, कभी एक आउट होना चालू करते हैं तो लाइन लगा लेते हैं, और एक खेलना चालू करेगा तो जो आएगा वही तोड़ के जाएगा। तो इम्पोर्टेंट होता है भाई प्रेशर। जब आप असली टाइम आपका वर्क का कम मालूम पड़ता है जब आप प्रेशर में काम करते हो, ठीक है? तो नेक्स्ट है हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे, आपने अपना लास्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया? कभी कभी वो लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इंटरटेनमेंट के रूप में। तो आपको सर आई इन्वाइटेड माय फ्रेंड्स एंड नेबर्स एट होम, जो आपने किया रहेगा उस तरह से आपको, ये जस्ट मैंने वो भी बता दिया है, मैं सबको इन्वाइट किया और ऐसे ऐसे हमने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। तो आप वो भी आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। एंड वाई व्हाट्स योर सैलरी एक्सेप्टेशन, आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि सब कहानी तो बता दिया, सैलरी कितना लोगे, ठीक है? अभी वहाँ पे आप सैलरी कितना बोलोगे? ये तो ये मत देखो, ठीक है? आपको सैलरी कितना बोलेंगे? अपन 10 बोलेंगे, 15 बोलेंगे, जो भी आप बोलोगे, ठीक है? तो हो सकता है आपने 10 बोला, कंपनी आपको ज़्यादा देना चाहती थी, बोला अरे बंदा तो सस्ते में मान गया, ठीक है? हो सकता है कि कंपनी आपको 5 ही देना चाहती थी, आपने 10 बोला तो बार्गेनिंग करेगा, नेगोशिएशन, नेक्स्ट राउंड रखता है, नेक्स्ट राउंड भी होता है। पहला ये सब HR लेने के बाद सैलरी का बात करता है, सेकंड राउंड में होता है, बॉस बैठता है, कितना लोगे, ठीक है? तो बोलेगा नहीं ये तो ज़्यादा है, तो हर कोई बोलता है नहीं, बार्गेनिंग तो होता ही है। हाँ, जब भी होएगा बार्गेनिंग होएगा तो वहाँ पे अगर आप बोलोगे नहीं सर मेरे को इतना चाहिए तो बार्गेनिंग करेगा, जितना बोलोगे उससे भी कम तो लाएगा ही लाएगा वो। आप 10 बोलोगे तो 8 पे लटकाएगा, 8 पे आ जाओ, 8 बोलोगे तो 5 पे लाएगा, समझ में आ रहा है? तो जितना बोलोगे कम तो कराएगा। तो आपको क्या आंसर देना है कि सर एज पर द कंपनी नॉर्म्स, एज पर द कंपनी नॉर्म्स, जो भी कंपनी का नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशन जो सबको दिया जा रहा है उतना ही दे दो। देख रहा है, मैंने बोला भी नहीं और बोल भी दिया हमने। मैंने बोला क्या मेरे को कितना सैलरी चाहिए? नहीं, लेकिन मैंने उसको बोला कि भाई जो सबको मिल रहा है, कल मेरे बाजू वाला बैठ के काम करता रहेगा तो मेरे को मालूम पड़े तो उसको भी उतना ही मिल रहा है। तो जो कंपनी का आपका नॉर्म्स है, जो आपके कंपनी का रूल्स है कि ये पोस्ट के लिए कितना सैलरी आपने डिसाइड किया है, वो पोस्ट के लिए आप मेरे को उतना दे दो, बात उतने पे मैं करने के लिए रेडी है। भले उसके लिए 5 हो या 8 हो या 10 हो, वो मायने मेरे लिए नहीं रखेगा। जो आपके कंपनी का नॉर्म्स है वो मेरे को दो। क्लियर? तो आपको ये इम्पोर्टेंट है। आज तक आपने कभी नहीं सोचा रहेगा सर इस सैलरी के लिए मुझे ऐसा बोलना है। आप तो बोलोगे सर बड़ा एकदम, हाँ, और हर कोई बड़ा ही बोलता है, ठीक है? लेकिन इम्प्रूवमेंट रखोगे तो थैंक यू। ये इतने सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कभी इंटरव्यू में देने जाते हो। बहुत छोटे छोटे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देख रहा है कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये सब पॉइंट्स अपने को मालूम नहीं रहते तो कितनी सारी गलतियाँ अपन करते हैं।
ये सब पॉइंट्स को आप अच्छे से अपने को तैयार करो और इसको पूरा लर्न करो। लर्न करके आपने बहुत सारे अभी तक लर्न किए, बचपन से लेके आज बहुत चीज़ें पढ़ डाला आपने, पहली से लेके आज 11 FY SY TY तक बहुत चीज़ पढ़ा, लर्न किया, एग्ज़ाम दिया, पेपर में अच्छे मार्क्स आए। थोड़ा सा और मेहनत करो और इसको भी लर्न कर डालो पूरा। और लर्न करने के बाद इसका प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। क्लियर? मिरर के सामने आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको लगे कि नहीं मैं एकदम मस्त हो गया ये टॉपिक पे, ठीक है, तो वीकली, पहले डेली प्रैक्टिस करो, फिर वीक में एक बार प्रैक्टिस करो, फिर वीक में एक बार प्रैक्टिस करो, फिर 2 वीक में एक बार प्रैक्टिस करो, फिर मंथ में एक बार प्रैक्टिस करो। जब आपको लगे कि ये सब सारे पॉइंट्स आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो गए, फिर तो आप किधर भी जाओगे, सुना है तो फिर तो आपको ये इंटरव्यू देना फिर आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। इंटरव्यू देना आपके लिए क्या हो जाएगा? एकदम नॉर्मल हो जाएगा। वो बोले इंटरव्यू देना तो मज़ा आएगा, तो सब यही क्वेश्चन फिर से। इसके अलावा बाकी का इसके अलावा आपको जो आपके ने सीखा है कंप्यूटर के रिगार्डिंग वो सब पूछे जा सकते हैं। वो सब सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे नहीं दे सकता। इसका शॉर्टकट की बताओ, उसका बताओ, ये क्या होता है, वो क्या होता है, जो आपने सीखा है वो सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या कभी कभी नहीं भी पूछते हैं। इतने सारे पॉइंट्स जो कॉमन इंटरव्यू में थे, इतने सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। बाकी वो सब कोई पूछता भी है, कोई नहीं भी पूछता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को आपको प्रिपेयर करना है अच्छी तरीक़ों से, सारे पॉइंट्स को। और कोई कंपलसरी नहीं कि सारे पॉइंट्स ही आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। हो सकता है 4 पॉइंट्स पूछे जाए, 2 पॉइंट्स पूछे जाए। तैयारी तो आपको सबको करना है ना, इसके लिए आप पूरा तैयार करके रखना। और जो है इसके लिए अपन एक इंटरव्यू का सेशन रखने वाले हैं।